जस्टिस अमीनुद्दीन खान विफाकी आईनी अदालत के सरबराह बन गए। विफाकी आईनी अदालत के पहले सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन से ओहदे का हलफ लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन को रिटायरमेंट से 15 रोज पहले मजीद 3 साल के लिए नई नौकरी मिल गई। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की तजवीज़ पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान का तकर्रुर किया। जस्टिस मुसरत हलाली ने आईनी अदालत के जज बनने से इनकार कर दिया। जस्टिस मुसरत हलाली ने सेहत के मसाइल की वजह से इनकार किया। जस्टिस मुसरत हलाली वफाकी आईनी अदालत के जज बनने की दौड़ से बाहर। जस्टिस मुसरत हलाली की खराबी सेहत की वजह से उनका नाम ज़ेर गौर नहीं लाया गया। सेनेट से पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर। पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पेश किया। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद और कामरान मुर्तज़ा की बिल की मुखालिफत। अपोजिशन अरकान ने कहा बिल कायमा कमेटी को भिजवाया जाए। इसहाक़ डार ने कहा 27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम की जरूरत थी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम की गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2025 भी सेनेट से मंजूर। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज के तमाम शोबों की रीस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होंगे। ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। तकर्रुरी की मुद्दत इस दिन से शुरू होगी जब तैनाती होगी। 27वीं आईनी तरमीम के तहत लाहौर हाईकोर्ट के 10 और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 4 जजेस को ट्रांसफर करने की फहरिस्त तैयार। जजेस को 6 माह से 2 साल तक मुख्तलिफ सूबाई बेंचेस में तैनात किया जाएगा। ज्यादातर जजेस के तबादले बलोचिस्तान हाईकोर्ट के बेंच, सवाबी, सिंध हाईकोर्ट के लाड़काना, सखर और मीरपुर खास बेंच के लिए तजवीज़ किए गए हैं, जिन पर हतमी फैसला जुडिशल कमीशन करेगा। नए जुडिशल कमीशन की तश्कील के बाद मजमूई तौर पर लाहौर हाईकोर्ट और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 4 जजेस को मुल्क के मुख्तलिफ बेंचेस में ट्रांसफर किया जाएगा। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा कर्नल जनरल साबिर ज़ादा की GHQ आमद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती, दो तरफा दिफाई ताउन पर गौर। दोनों ममालिक के अफवाज के दरमियान ताउन बढ़ाने के अज़म का यादा। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा इलाकाई इस्तेहकाम और बेहतरी के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। पाकिस्तान दिफाई सिक्योरिटी ताउन को वसअत देने के लिए पुरअज़्म। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्लाह अपने ओहदों से मुस्ताफी हो गए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्लाह का 27वीं आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याहिया अफरीदी को खतूत भी लिखे थे। 27वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला है। 27वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तीफे का मतन सीनियर कानूनदान मखदूम अली खान भी लॉ एंड जस्टिस कमीशन से मुस्ताफी। मखदूम अली खान ने इस्तीफा 27वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में दिया। मखदूम अली खान ने भी बतौर मेंबर लॉ एंड जस्टिस कमीशन के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मखदूम अली खान ने अपना इस्तीफा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को भिजवाया। कहा आईनी तरमीम के बाद नौजवान वकला के चेहरों पर छाई उदासी देख कर सकता हूँ। ख्याल था कि 26वीं तरमीम के बाद भी जवाल से बचना मुमकिन है। 27वीं तरमीम ने आज़ाद अदलिया का जहाज मुकम्मल डुबो दिया। आज़ाद अदलिया तबाह हो चुकी है, अब कानून और इंसाफ कमीशन का हिस्सा नहीं रह सकता। आधी रात को 1 घंटे में 52 कानून पास करने वाले हमें ताना दे रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुस्ताफी जजेस पर कड़ी तनकीद। कहा इखलाक बाख्ता लोग पाक दामनी पर लेक्चर दे रहे हैं। साबिक जज सुप्रीम कोर्ट मंसूर अली शाह की जानिब से इस्तीफे पर लिखे शेर पर कहा शेर उस वक्त याद ना आया जब इंसाफ का कत्लेआम हो रहा था। जजों का एक टोला मिलकर सियासी मफादात का महाज बना हुआ है। ये जजेस आइन और कानून के बजाय किसी के सियासी मफादात के मुहाफिज थे, सियासी पार्टी के वर्कर बने हुए थे। शेर लिखने से पहले अपना माजी याद कर लेते तो शायद कोई शर्म, कोई हया आ जाती। मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने मुस्ताफ़ी जजेस को सियासी करार दिया। कहा इस्तीफा देने वाले जजेस काबिल एहतराम है। हमारा मौक़िफ़ था मुस्ताफ़ी जजेस का सियासी ज़ाती एजेंडा था।
मुस्ताफी जजेस अपने सियासी जाती मफदाद के लिए कोशिश करते रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इस्तीफों पर रद्द-ए-अमल। बोले मुस्ताफी जजेस इस्तीफे में एक चीज भी नहीं बता सके किस तरह 27वीं तरमीम आइन पर हमला है। जुडिशल कमीशन में हुकूमती और अपोजिशन के दो अरकान हैं। अदलिया के 5 सीनियर तरीन जजेस, बार और सिविल सोसाइटी का एक नुमाइंदा भी शामिल। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का मुस्ताफी जजेस को खिराज तहसीन पेश। कहा वकला और मजदूर तंजीमों को जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह साथ खड़ा होना चाहिए। पार्टी इजलास में अगले लाहेअमल का फैसला किया जाएगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली की हुकूमती इक़दामात पर कड़ी तनकीद। बोले क्या कानून में तरमीम इस तरह होती है? एक बार तरमीम करके फिर कहना कि ये ऐसा नहीं वैसा है। वोट को इज्जत देने वाले नवाज शरीफ भी ऐवान में आ गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। इजलास में 27वीं तरमीम के अदलिया पर इसरात के हवाले से जजेस से मुशावरत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस सलाउद्दीन पन्होर ने 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक चीफ जस्टिस को खतूत लिखे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस अमीनुद्दीन खान के एजाज में शायद देंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन 20 नवंबर को अपने ओहदे से रिटायर हो रहे हैं। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर। हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराने की तैयारी पकड़ ली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपये 60 पैसे तक इजाफा होने का इम्कान है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने 16 नवंबर से डीजल फी लीटर 9 रुपये 60 पैसे महंगा करने की तजवीज़ दे दी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 1 रुपये 96 पैसे कमी का इम्कान। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 8.82 रुपये इजाफा, जबकि लाइट डीजल ऑयल 7.15 रुपये फी लीटर बढ़ने का इम्कान। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द बदल हफ्ते के रोज की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने सूबे में मुनशियात बनाने और फराहम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने इजलास में कहा मुनशियात की लानत जामियात तक पहुँच चुकी है, मज़ीद गफलत के मुतामिल नहीं हो सकते। नौजवान नस्ल को मुनशियात की लानत से महफूज रखने के लिए इक़दाम करना होंगे। मुनशियात बिलखुसूस हेरोइन और आइस का जड़ से खात्मा नागुज़ीर। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल के तनाज़ुर में पाक फौज की निगरानी में अहम कबायली जरगे का इनेकाद। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मीर अंशा ने शुरका का खैर मकदम किया। इलाके में अमन के क़याम में कबायली उमायदीन के किरदार को सराहा। GOC ने दहशतगर्दी के वाक़यात में अफ़गान दहशतगर्दों के मुलव्वस होने पर रोशनी डाली और फौज, सिविल इंतजामिया और अवाम के मुश्तरका रद्द-ए-अमल के मज़ीद मौसर होने पर जोर दिया। कबायली रहनुमाओं ने अमन व अमान के हवाले से अपनी तजावीज़ पेश की और रियासती इदारों के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कोहाट और करक में पुलिस की कार्रवाइयाँ। 4 दहशतगर्द हलाक। कोहाट बाजियत खेल के करीब फायरिंग से तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। DPO का कहना है दहशतगर्दों ने गश्त पर मामूर पुलिस पार्टी पर अचानक फायरिंग की। दहशतगर्दों की लाशों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया। मीर कलाम बांडा में एक दहशतगर्द अंजाम को पहुंचा। तर्जुमान CTD पुलिस का कहना है हलाक दहशतगर्द मुख्तलिफ संगीन मुकदमात में नामजद था। कराची में ई चलान का सिलसिला शुरू होने के बाद शहर की सबसे बड़ी सड़क शार फैसल पर हद रफ्तार की साइन बोर्ड लगा दी गए हैं। कार, जीप वगैरह के लिए हद रफ्तार 60 किलोमीटर, हैवी व्हीकल, बस, ट्रक वगैरह के लिए हद रफ्तार 30 किलोमीटर मुकर्रर। DSP एडमिन काशिफ नदीम के मुताबिक हद रफ्तार से ज़ायद सफ़र करने वाली गाड़ियों के कैमरों से खुद कार चालान होंगे। शहर कायद में सचल पुलिस का CTD और रेंजर्स के साथ मदीना कॉलोनी में बड़ा सर्च ऑपरेशन। मुख्तलिफ घरों की तलाशी, मशकूक अफराद की शनाख्ती कवायद की जांच पड़ताल। मदीना कॉलोनी के मुकामी होटल्स पर भी छापे। होटल में बैठे अफराद के क्रिमिनल रिकॉर्ड को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से चेक किया। पुलिस हुकाम का कहना है ऑपरेशन का मकसद इलाके में जराइम की रोकथाम, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाना है। इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फौज ने गजा सिटी, बैतुल्लहिया और खान यूनिस में फजाई हमले कर दिए। तोप खाने से गोला बारी। काबिज फौज ने मगरबी किनारे में भी 2 बच्चों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। कई अफराद जख्मी भी हुए। ऑपरेशन के दौरान घर घर तलाशी ली गई। गजा में इज्तिमाई कवर से 51 लाशें बरामद। मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने गजा जंगबंदी मुआहदे को नाजुक करार दे दिया।
बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से उनकी तकरीर की गलत एडिटिंग करने पर माफी मांग ली, ताहम मुआवजा देने से इनकार कर दिया। BBC ने तस्लीम किया 6 जनवरी 2021 की ट्रंप की तकरीर के मुख्तलिफ हिस्सों को इस अंदाज में जोड़ा कि ऐसा गलत तासुर पैदा हुआ जैसे ट्रंप ने बराह रास्त तशद्दुद पर उकसाने की अपील की हो। इदारा गलत एडिटिंग पर अफसोस का इजहार करता है। 2024 में नशर होने वाली ट्रंप की एडिट शुदा दस्तावेजी फिल्म दोबारा नहीं दिखाई जाएगी, BBC की यकीन दहानी। इसराइली मजालिम तालीम से ना रोक सके। गजा में इंटरमीडिएट बोर्ड के इम्तहानात के नताइज में 11 फलस्तीनी लड़कियों ने 99% नंबर लेकर टॉप पोजीशन हासिल कर ली। नताइज के बाद इसराइली मजालिम का शिकार फलस्तीनियों में खुशियों की लहर दौड़ गई। कामयाब तलबा के खानदानों ने तबाह हाल इलाकों में जश्न मनाया। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरमीडिएट में कामयाबी हासिल करने वाले बेशतर तलबा और तालिबात इसराइली फौज की बमबारी में जाम शहादत नोश कर चुके हैं। और अबू धाबी बगैर ड्राइवर गाड़ियां चलाने वाला मशरक़ी वुस्ता का पहला शहर बन गया। अबू धाबी में तैयारशुदा हेली तैयारे की पहली कामयाब परवाज मुकम्मल। हेली 250 किलो वजन 700 किलोमीटर तक ले जाने की सलाहियत रखता है। तैयारा डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होगा। जदीद हाइब्रिड इंजन बिजली ईंधन से उड़ान भरने में मदद देगा। अबू धाबी में चीन की 2 मुख्तलिफ कंपनियां ड्राइवर लेस गाड़ियां चलाएंगी।